नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है मणिपुर में। मणिपुर में पहले सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे पर काफी बवाल मचा और अब मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी और अंततः मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है किसी भी राज्य में जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो, यानी मैकेनिज्म ही कोलैप्स हो जाए, और ऐसा काफी ज्यादा आपातकालीन स्थिति में, यह बहुत एंड लेवल पे, जिसे मैं सरल भाषा में कहूं, जब कोई भी विकल्प शेष नहीं होता, तब इस तरीके की सख्त कदम उठाए जाते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर किसी भी राज्य का कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबत है, या भाजपा क्यों सहमति नहीं बना पाई किसी एक नाम पर, या अन्य शब्दों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से नाकामयाबी को हाथ लगाते हुए नजर आई। मणिपुर में कैसे हो गया ये खेल, आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत होते होते कमजोर होती गई। यानी भाजपा को जहां पर बहुमत हासिल था मणिपुर में, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल फ्रंट हो, जेडीयू हो, एक एक करके उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया। भाजपा का दामन छोड़ने के बाद भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा अपने ही एमएलएस के बीच में हो रही राजनीति का शिकार बन गई। खुद के विधायक जो है वो एन बीरेन सिंह के खिलाफ हो गए। अपने समुदाय की रक्षा, अपने समुदाय के लोगों की आवाज बनने के लिए एन बीरेन सिंह से दूरी करते रह गए, जिसकी वजह से एन बीरेन सिंह पर एक खासा दबाव था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हुए एक ऑडियो के बारे में, जब प्रशांत भूषण ने प्राइवेट लैब में टेस्ट कराए तो 92% आवाज मिलने की वजह से भी अब टेंशन में थे एन बीरेन सिंह, और साथ ही दबाव हो गया जब अविश्वास प्रस्ताव अगले ही दिन यानी 10 फरवरी को कांग्रेस के द्वारा आने वाला था। इन सभी परेशानियों और मुसीबतों को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेला, जिसके तहत एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवा दिया गया था। इस्तीफे के समय एन बीरेन सिंह ने यह इस्तीफा गवर्नर को विजय कुमार भल्ला को सौंपा था। उस समय नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा मौजूद थे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। संबित पात्रा ने खूब प्रयास किया कि विधायकों के बीच संधि कराई जाए। विधायकों के घर 1 से 2 से 3 बार से अधिक जा जाकर मनाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन जो सभी विधायक है वो किसी भी एक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमत ही नहीं हुए, जिसकी वजह से अथक प्रयास करने के बावजूद संबित पात्रा ने किसी भी मंत्री को एक मुख्यमंत्री के रूप में आगे उनके नाम की पेशकश करने के बावजूद भी एक सहमति न बनने के कारण थक हार कर अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद हर राज्य में, जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उस राष्ट्रपति शासन के अपने पावर्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं और इसके कुछ जुरिडिक्शंस भी होते हैं। और अनिश्चित पावर जो है, अब मैं कहूं कि स्टेट मैकेनिज्म क्योंकि फेल हो चुका है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों में होता है, जिससे सरकार जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, या यूं कहूं कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर, या यहाँ पर तो विधायकी की बात होगी, तो विधायक है और जो मुख्यमंत्री है उनके पावर्स कम हो जाते हैं। और यहाँ पर तो एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने के बावजूद कार्यकारिणी मुख्यमंत्री के रूप में चयनित कर लिया गया था, लेकिन अब वो सारा मैकेनिज्म जो है बंद हो गया है, कोलैप्स हो गया है, और सब अधिकार जो है, सर्वाधिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में है। ऐसे में मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जोर नहीं चल पाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के संदर्भ में बोलने से कतराते क्यों हैं? ट्विटर पर एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझते हैं, और साथ ही उनके वहां पे कुकी मैती समुदाय के बीच जो कुछ भी हुआ है उसको सुलझाने के बजाय, आप वहां पर नॉर्मलसी स्टैब्लिश करने की बजाय उस मुद्दे से भटकाना या उस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मणिपुर के लिहाज से फेल नहीं हुई है, बल्कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात न करने की वजह से भी बैकफुट पर नजर आई। तो ये हाल है मणिपुर का, और मणिपुर में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है वो मैंने आपको बताई है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।